भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है। आपने भी हाँ शायद भाई। वहां पर बहुत वीडियोस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप एपी बता सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ, यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है एग्जैक्ट। भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है। आपने भी हाँ शायद भाई। वहां पर बहुत वीडियोस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप एपी बता सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ, यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है एग्जैक्टली, तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद 6666 ऐसा कुछ बोलते हैं। मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं, उस पर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का? कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है, शायद 60 डिग्री ऐसा कुछ एंगल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे तर्क देते हैं, बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तो जो एक तिब्बती संत थे मिलारेपा, वो चढ़ गए थे अकेले। वही एक ऐसे इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं। तो ये यूएस आर्मी का एक खुफिया ऑपरेशन था, उसमें गलती से टाइम ट्रेवल हो गया था। अब जब गलती से एक बार हो गया था तो भाई इनने आगे सेम टेक्नोलॉजी पर कुछ तो रिसर्च किया ही होगा अभी तक। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या था ये, और डिटेल में बताओ स्टार्टिंग से, मजा भाई आए। ये बात है 1943 की करीब, है ना? तो यूएस और जर्मनी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी। टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास सेम थी, बट यूएस के पास बेनिफिट ये था कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला थे, आइंस्टाइन थे, और उनकी रिसर्च वगैरह सब थी यूएस के पास। यूएस क्या करता था, बाहर के देशों के जो अच्छे साइंटिस्ट है ना, उनको भी अपने यहाँ की नागरिकता दे देता था। ठीक। तो निकोला टेस्ला जो थे, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे जिस जो कॉन्फिडेंशियल थी, जिनके बारे में जनरली किसी को पता नहीं है। गवर्नमेंट को पता होगी। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था, ऐसा बताते हैं, जो किसी भी चीज़ को इनविजिबल बना सकता। 40s की बात है यार वो। 1940 से 2137 में पहुंचा था। अभी 2024 चल रहा, सोचो कितना आगे पहुंच गया था इस 10 मिनट के उसमें। 10 मिनट के उसमें। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो टाइम था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो बता रहा था कि वहाँ पर वो 7 दिन रहा। उसने 7 दिन कैसे वहाँ सरवाइव किया, छुप के रहा जैसे तैसे। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वापस कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लेकिन फिर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म हुआ पास्ट में, तो वो वहाँ से गायब हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। भाई नासा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट, हर कंट्री का अपना अलग रिसर्च चलता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचती। पब्लिक तक वही पहुँचता है जो उनको बताने के हिसाब का गवर्नमेंट समझती है। और टाइम ट्रेवल तो एक ऐसा जोन है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही, जो हम अभी करेंट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पास्ट या फ्यूचर में जाएं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है, मतलब बिना किसी मशीन के, या फिर इंसान खुद ही एलियन है, मतलब उसका एवोल्यूशन धरती के एवोल्यूशन के साथ नहीं हुआ है। अच्छा। उसको मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और रेप्टेलियन वाली थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमंस और सरपेंट ह्यूमंस दोनों एक टाइम पर साथ में ही धरती पर रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। टाइम के साथ साथ वो लोग विलुप्त होते चले गए, या फिर उन लोगों ने अपना रूप इस तरीके से छुपा लिया कि वो इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि भाई हम जिसको बोलते हैं नागदेव, जिसको बोला जाता था अपने यहाँ, उस टाइप के लोग। अभी भी आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं या फिर चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें इस तरीके के एंटिटीज़ का जिक्र मिलता है जो आधे सांप थे आधे इंसान थे। मंदिरों में ऐसी आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी, साधु संतों की ऐसी मूर्तियां। तो अपर फेस बेसिकली अपर सांप वाला बॉडी होता है। ह्यूमन की रहती है और लोअर बॉडी स्नेक की रहती है। ये उन लोगों की रहती है जो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, आपने मेसोपोटामिया, जो महर्षि पतंजलि जब पढ़ाते थे तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे, अच्छा। जब योग की शिक्षा देते थे, क्योंकि उन्होंने ही कंपाइलेशन किया था योग शास्त्र का, जो आज के ज़माने में योगा नाम से प्रसिद्ध हो गया बहुत ज़्यादा। तो वो पर्दे के पीछे छिपकर पढ़ाते थे, और अगर एक बार ऐसी घटना हुई थी कि पर्दा गलती से हट गया था, तो जो पढ़ने वाले थे वो तो सारे ह्यूमंस ही थे, क्योंकि वो उनको योग की शिक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही पर्दा हट गया तो कुछ ऐसा नज़ारा सामने आया, तो महर्षि पतंजलि के जिह्वा में हजारों फन थे, ऐसा लिखित में है, हजारों फन थे। तो उन्होंने उससे अग्नि निकाल कर उस पूरी जगह को भस्म कर दिया। अरे तेरी। और उन बच्चों को भी जिन्होंने देख लिया था? सब भस्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा।
अच्छा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप जितना ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। आप मंदिरों में जाओगे तो आपको यूएफओज वगैरह बनी दिखेंगी, आपको ऐसे लोग बने भाई दिखेंगे। मंदिरों में ऐसे भी कार्विंग्स है कि किसी का सर है और वो एलियन जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से बड़ा सर है, यस तो यस। वो ऐसे भी। और हाँ, और एक तो जापान की घटना बहुत फेमस है वहाँ की। ये 1954 की घटना, मैन फ्रॉम टॉड। टॉड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा। भाई ये घटना हुई थी जापान में, टोक्यो एयरपोर्ट पर 1954 में। तो जो दोपहर की फ्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था, उसमें एक बंदा उतरा। उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉड। तो वो देखकर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे, भाई वो चौंक गए, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उसको अलग से बिठाला, पूछा भाई कहाँ से आए हो क्या, तो वो पूरे हर चीज़ सही बता रहा कि भाई बिजनेसमैन हूँ, ये काम करता हूँ, और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर, सब कुछ एकदम वैलिड था, नकली वाला कोई काम नहीं था। लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि ये टॉर्ड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा। ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, एलियंस का हब है। लेकिन आप प्लेन के ऊपर से, अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें हिडन होती हैं। भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको, हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो भी वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी। वहां पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में। लद्दाख के तरफ भी दिखता है, अपना कैलाश पर्वत के तरफ भी लाइट्स दिखती हैं। यूएफओ की शेप का कुछ दिखता है वहां पे, ऐसा कहते रिसेंट में भी इंडिया में हुआ तो था कहीं हाँ, हाँ। कि देखा गया एक यूएफओ टाइप का कुछ, लाइटनिंग टाइप दिख Light रही है, type की ट्रायंगल दिख रही है। शेप की। इंडिया में भी बहुत सारे एरिया 51 जैसी जगह हैं जहाँ पर मतलब बहुत कहा जाता है ऐसा कि एलियंस की आवन जावन लगी रहती है।